हेलो फ्रेंड्स, सुलिड मार्केट आयो बोलो बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं मिड के एनएफटी की, मंडे की एक्सपायरी की, आने वाला स्टूडेंट क्या रहेगा, कैसे बिकना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे पहले अगर कर ली जाए इस हफ्ते के मूवमेंट से, तो जैसे ने बोला था कि अगर मिड निफ्टी मिड कैप 12,700 720 रुपए का जोन अगर होल्ड कर जाए तो 13,000 तक की स्विंग देखने को मिलेगी और जो गैप था वो भी सेटल आउट हो जाएगा। देखा तो गैप तो सेटल हुआ ही हुआ, यहां तक कि मिड के निफ्टी ने 13,100 रुपए के लेवल्स भी लगा दिए। एक तरह से एक नया हाई यहां पे देखने को मिल गया। तो आई होप आपने एक अच्छा खासा इस कन्वेक्शन में प्रॉफिट कमाया होगा, क्योंकि 300 से 400 पॉइंट का मूव आराम से मिला पोजिशनल बेसिस पे। बाकी सिंपल सी बात है, हफ्ते के आखिरी दिन में जो प्रॉफिट किंग देखने को मिली, इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रॉफिट किंग। यस, इतनी बड़ी स्विंग देखने को मिली और काफी ज्यादा ओवरबॉट भी हो गया था मिड कैप निफ्टी मिड कैप। तो इससे मुझे कोई खास परेशानी देखने को नहीं मिली। अभी भी जो सिचुएशन है मिड कैप निफ्टी की वो पूरी तरह से बुलिश है। ओवरऑल मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी देखा जाए तो अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। साथ ही साथ आज के ट्रेडिंग सेशन में 13,000 का लेवल भी ओवरऑल ऑलमोस्ट होल्ड होता हुआ दिखा। बाकी मेरा मानना ये ट्रेंड कहने की आने वाले हफ्ते में भी तेजी में रहता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए लूजर और गेनर्स की, तो आज के दिन कहने की वोल्टास, क्यूमेंस इंडिया, कॉन्कोर, हिंद पेट्रो और औरो फार्मा में कहने की थोड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। बट कहने की जो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखते हैं कहीं ना कहीं मिड कैप आईटी सेगमेंट, उसमें काफी अच्छी खासी कमजोरी थी। एमआरएफ तो एक हैवी स्टॉक है ही, साथ ही साथ परसिस्टेंट, एम्फेसिस, कोफोर्स सभी कहीं ना कहीं ऊपर से 1%, 2%, 1.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, जिसका असर मिड कैप निफ्टी में आपने आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा। बाकी अब कल के सेशन मंडे के सेशन की रेंज की अगर बात कर ली जाए, तो जो मैं रेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 13,100 से 12,900 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए। सबसे पहले तो 12,100 डेफिनेटली ये एक नया हाई और इस हफ्ते का हर्डल है, जो कि कल आने वाले हफ्ते में भी इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा, मंडे सेशन में भी एग्जैक्टली। ओके, बाकी अगर मिड कैप निफ्टी को अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो 13,100 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद जो मैं टारगेट देख रहा हूँ सीधे सीधे 13,200 का लेवल देख पा रहा हूं। बाकी जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की गाइस, तो 12,960, 12,900 ये हमारे लिए मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। एक तरह से मैं बाई जोन भी कह सकता हूं। तो अगर मिड कैप निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और आज के लोज पे अगर सपोर्ट लेता हो दिखे, तो आप फ्रेश खरीदारी करिए, इसको दोबारा प्ले करिए यानी कि 13,090, 13,100 तक के टारगेट के लिए। बाकी सस्टेन कर जाए तो हाई लेवल्स पे 13,200 भी देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने एक राइजिंग चैनल का भी यूज कर रखा है। इसी राइजिंग चैनल के बारे में मैंने आपको पिछले हफ्ते एनालिसिस वीडियो में ही बताया था। और देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन, इस राइजिंग चैनल को काफी खूबसूरती से कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी कहने के सस्टे होल्ड करता हुआ दिख रहा है। और मेरा मानना है जहां पे इस राइजिंग चैनल का जो लोअर ट्रेंड लाइन है, जो उसका क्रॉसओवर है, वो भी कहने की 12,900 पे। तो मेरा मानना है इस जोन से अगर सपोर्ट लेता है वो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल होगा। तो नीचे से आप 15-20 पॉइंट का एसएल लगा करके दोबारा रिकवरी प्ले कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही बिकवाली या प्रॉफिट किंग की, तो तभी करिए जब 12,900 का लेवल टूट जाए। ऐसे सिचुएशन में मिड कैप निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट जोन की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जो कि 12,785 और 12,700 के लेवल है। हालांकि ये वही जोन है जहां से हमने ब्रेकआउट की बात की थी और रिकवरी की बात की थी। इस जोन में आता क्या है एग्जैक्टली 12,780, ये हमारा कहीं ना कहीं ट्यूसडे का लो है। साथ ही साथ 12,700 ये एग्जैक्टली मिड कैप निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। तो मेरा मानना है अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो अगर मिड कैप निफ्टी अगर आपको 12,780, 12,700 रुपए के जोन में मिल जाता है, तो आप वहां से फ्रेश खरीदारी करके भी चल सकते हैं। ये हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह ओवरऑल काम करेगा। बाकी जहां तक बात रही कोई रिवर्सल की या बहुत बड़ी कमजोरी की, तो उसके लिए मिड कैप निफ्टी को 12,700 के नीचे एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो कमजोरी मिड कैप निफ्टी को ले जा सकती है दोबारा 12,475 के लेवल्स पे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे पिछले हफ्ते के लो थे। साथ ही साथ मिड कैप निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो कि 12,400 के लेवल्स पे आता है, तो वहां तक का डाउन मूव फिर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो कोई बहुत बड़ी मंदी करने का प्लान है तो 12,700 के नीचे ही एक्सपेक्ट करिए। अदरवाइज जब तक 20 डे के ऊपर है, जब तक 12,900 के ऊपर है, तब तक मिड कैप निफ्टी यानी कि बाय एंड डिप की कैटेगरी में ही रहने वाला है। ऑलराइट, सो ये बात हुई गाइस मिड कैप निफ्टी के सारे लेवल्स की। ऑलराइट, बाकी लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में अगर देख लिया जाए तो फिलहाल एक्सपायरी है अब, और ये एग्जैक्टली मंथली एक्सपायरी है। तो ऐसे सिचुएशन में जो कॉलेटर्स हैं वो भी कहीं हाई लेवल्स पे एक अच्छा प्रेशर बना के बैठे हैं। 13,100 की कॉल पे इस समय 27 लाख का वाई, तो 13,000 की कॉल ऑप्शन में 24 लाख का वाई देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है मंडे सेशन में एक प्रेशर पॉइंट रहेगा। हालांकि मैं जो एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, वो एक रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा माने 13,100 से
12,900 की रेंज में एक्सपायरी हो सकती है। अधिकतर मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी एक रेंज में ही होती है, कहने मतलब यही है। बाकी लोअर लेवल्स की अगर बात करी जाए तो जो निफ्टी मिड कैप को सपोर्ट देने का काम करेगा वो करेगा 12,900 का लेवल, जहां पे 16 लाख को है और ये इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। बाकी उसके बाद अगर मुझे कहीं मेजर पुट राइटिंग देखने को मिल रही है तो सीधे सीधे 12,800 12,700 12,700 की पुट ऑप्शन 18 लाख और मीनिंगफुली यही लेवल 20 डे में भी होल्ड करता है। तो मैं तो यही कहूंगा 12,900 इमीडिएट सपोर्ट, टूटे तो आप 12,800 700 के लिए प्ले करो, बाकी वहां से दोबारा रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 डे में, क्योंकि उसका अगर ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है तो मिड कैप निफ्टी में रिवर्सल आएगा, कमजोरी आएगी और फिर बाद में मिड कैप निफ्टी पिछले हफ्ते के लोज या कहीं ना कहीं 12,400 रुपए की तरफ भी जा सकता है। ऑलराइट, तो डेटा यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल बायस्ड है, फिलहाल मुझे कोई बहुत बड़ी कमजोरी यहाँ पे दिख नहीं रही है। सिंपल सी बात है, इतना बड़ा मूव आया है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। सो इट्स जस्ट अ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग, जैसे मैंने टेक्निकली बताया। तो ये थी एनालिसिस गाइस मिड कैप निफ्टी की। आई होप अगर आपको पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमें फॉलो नहीं कर रखा तो इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए, खासकर ट्विटर और टेलीग्राम, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम देते ही रहते हैं, चाहे यूएस बेस्ड हो, चाहे डोमेस्टिक न्यूज बेस्ड हो, चाहे ऑटो सेल्स नंबर या क्वार्टर रिजल्ट, सभी कहीं ना कहीं हम अपडेट करते रहते हैं। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन है गए हो या कोई डाउट हो या कोई एक सजेशन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी आपको क्या लगता है निफ्टी मिड कैप में मंडे को गैप हो गया, गैप डाउन, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, सी यू टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।